हे गाइस, क्या लिंगम घूमने वाली मशीनें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है? मुझे पता है कि यह आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन पहले इसे देखें। यह भारत में 16वीं शताब्दी का लिंगम है, इसलिए यह 500 साल पुराना है और यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि केंद्र में सिलेंडर स्थित है, जबकि योनि या आधार को इसके चारों ओर घुमाया जा सकता है। यह बहुत अजीब है और शुरू में मैंने यह देखा और मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग की गलती है, लेकिन फिर उसी आदमी ने मुझे एक और वीडियो भेजा और यह और भी अजीब है। इसे देखें। यहाँ पूरे लिंगम को एक स्तंभ पर रखा गया है और फिर आप देख सकते हैं कि स्तंभ स्थिर है, लेकिन पूरे लिंगम और योनि को स्वतंत्र रूप से घुमाया जा सकता है। मुझे पता है कि नीचे का स्तंभ ताजा पेंट किया गया है, लेकिन यह भी कर्नाटक राज्य के उसी क्षेत्र का 16वीं शताब्दी का शिवलिंग है। तो हम जानते हैं कि उन्हें जानबूझकर इस तरह घुमाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों इन लिंगमों को इस तरह क्यों डिजाइन किया गया था? स्पष्ट उत्तर यह हो सकता है कि भारत के प्राचीन बिल्डरों ने घूर्णन तंत्र बनाकर बिजली पैदा करने की कोशिश की, ठीक उसी तरह जैसे हम आधुनिक टरबाइनों का उपयोग करते हैं। इस मामले में हमें बस इतना करना है कि केंद्रीय सिलेंडर को एक चुंबक और घूर्णन आधार को एक संचालन सामग्री में बनाना है और आप बिजली का उत्पन्न कर सकते हैं। यह एक बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बेशक आप सोच सकते हैं, लेकिन यह सिलेंडर चट्टान से बना है, चुंबक से नहीं। इस वीडियो को देखें और मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ये रहा अजीब हिस्सा। ब्लैक बसाल्ट नाम के ये चट्टान काफी चुंबकीय है। यह वही बसाल्ट चट्टान है बिना पॉलिश की। यह वही सामग्री है जिसका उपयोग पत्थर के लिंगम बनाने के लिए किया जाता है। और जब आप इसके बगल में एक चुंबक लगाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बसाल्ट एक बहुत ही चुंबकीय चट्टान है। और मैंने हमेशा कुछ अजीब देखा है। भले ही मंदिर ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या किसी अन्य प्रकार की चट्टानों से बने हों, लिंगम लगभग हमेशा बसाल्ट से बने होते हैं। और अब हम समझ सकते हैं कि प्राचीन बिल्डरों ने हमेशा बसाल्ट से बने लिंगम को क्यों चुना, अपने चुंबकीय गुणों के कारण। और कुछ मंदिरों में चुंबकीय गुणों को बढ़ाने के लिए धातुओं से बने लिंगम भी होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जटिल लिंगम पूरी तरह से धातु से बने हैं और हाल के फुटेज से पता चलता है कि उन्हें समय समय पर खोला और मेंटेन किया जा सकता है। लोगों ने हमेशा यह माना कि ये निरर्थक अनुष्ठान है, पर भस्म एक उत्कृष्ट लुब्रिकेंट है और आज भी कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। यह सारी जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है क्योंकि अब सबके पास इंटरनेट है और सबके फोन में कैमरा है। ठीक है, मान ले कि धातु के लिंगम खोले जा सकते हैं, लेकिन वे पत्थर को कैसे खोल सकते हैं? मेरा मतलब है कि अधिकांश लिंगम ठोस बसाल्ट चट्टानों से बने होते हैं। उन्हें अंदर और सामान वाले बक्से के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर एक नजर डालिए। एक प्राचीन मंदिर में एक ठोस पत्थर को एक पवित्र वस्तु के रूप में पूजा जाता है। अब तक किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है। हालांकि पुजारी ने हाल ही में दिखाया है कि असल में अंदर क्या है। यह अविश्वसनीय है क्योंकि जो सिर्फ एक बड़ी पॉलिश चट्टान की तरह लगता है, उसके अंदर एक कक्ष होता है और अंदर एक अजीब सिलेंडर होता है, लगभग एक ओवरग्लास के आकार की संरचना जिस पर स्टेप्स होते हैं। इस आंतरिक संरचना को उग्र स्तंभ कहा जाता है। आप वास्तव में वीडियो में उल्लेखित इस शब्द को सुन सकते हैं और यह एक बहुत ही अजीब शब्द है क्योंकि इसका संस्कृत में मोटे तौर पर अर्थ फ्रीक्वेंसी सिलेंडर होता है। यदि आप ऑनलाइन उग्र शब्द खोजते हैं तो आप जल्दी से पा सकते हैं
कि उग्र न केवल एक स्वर या आवृत्ति को दर्शाता है, हम इसकी सटीक आवृत्ति भी जानते हैं। यह 441.4931 हर्ट्ज है और यह आश्चर्यजनक है क्योंकि किसी प्राचीन वस्तु को ऐसा नाम क्यों दिया जाएगा और इसे मंदिर के अंदर क्यों रखा जाएगा। एक प्राचीन मंदिर में फ्रीक्वेंसी जनरेटर या फ्रीक्वेंसी डिवाइस का क्या उद्देश्य हो सकता है। हाल के फुटेज से पता चलता है कि जब इन आवर्ती सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है और लिंगम घुमाए जाते हैं तो पक्षी बड़ी संख्या में मंदिर में घूमने लगते हैं और वे अजीब पैटर्न बनाते हुए भी उड़ते हैं जो आवृत्तियों के समान होते हैं। आज हम आवृत्तियों की कल्पना करने में सक्षम हैं और पक्षी भी इन मंदिरों के चारों ओर इसी तरह के पैटर्न में उड़ रहे हैं। जब इन प्राचीन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, हिंदुओं ने हमेशा माना है कि प्राचीन मंदिरों में एक सकारात्मक कंपन होता है और जब अनुष्ठानों और मंत्रों के साथ मिलकर मंदिर कुछ प्रकार के अनुनाद आवृत्ति के स्रोत बन जाते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा भी कहा जाता है। हिंदुओं ने इन अनुष्ठानों को 2000 से अधिक वर्षों से पूरी गोपनीयता में बनाए रखा है और केवल वर्ष के कुछ निश्चित समय पर ही किया जाता है। ग्वालियर शहर में एक लिंगम है और वे इसे विशिष्ट अवसरों पर घुमाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ शानदार है। इसमें एक कॉइल भी है। यह एक तांबे का तार है जो सिलेंडर के चारों ओर स्थापित है। यह शुद्ध विज्ञान है। तांबे की कॉइल और चुंबक लगाकर ठीक इसी तरह आज हम बिजली पैदा करते हैं। तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत के प्राचीन निर्माता बिजली का उत्पादन करके और विशिष्ट आवृत्तियों का उत्पादन करके कुछ वैज्ञानिक कर रहे थे। लेकिन इस बिंदु पर हम पूरी तरह से यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे क्या कर रहे थे, इसका परिणाम और उद्देश्य क्या है। ये सभी क्लिप मेरी नहीं हैं, वे आप जैसे वॉलंटियर्स द्वारा फेसबुक में प्रवीण मोहन संघ समूह पर पोस्ट किए गए थे, इसलिए इसका श्रेय इन क्लिप्स के मूल मालिकों को जाता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या लिंगम किसी प्रकार के घूमने वाले ऊर्जा उपकरण है और क्यों वे कई सदियों पहले इन घूर्णन लिंगमों को बनाते? क्या वे किसी प्रकार की अजीब आवृत्ति या आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।